चलिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि गौरव खन्ना नहीं खेल रहा है। मैं मान लेता हूं कि गौरव खन्ना टास्क करने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा है। गौरव खन्ना पीठ पीछे, एक दो पीठ पीछे नहीं, तीन चार पीठों के पीछे से अपने ओपिनियन दे रहा है, और वो भी बिस्तर में लेटे लेटे दे रहा है। लेकिन समझ में एक बात नहीं आ रही है कि अगर वो एक्टिवेट नहीं है, वो शांत है, तो फिर पूरे घर को प्रॉब्लम क्या है? अगर मतलब ठीक है कि तुम्हें एक आदमी जो एक्टिवेट नहीं है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि भाई अब उसको वोट नहीं मिलेंगे, बाहर से उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसे कोई भी जब उसका गेम दिखेगा ही नहीं तो ऑडियंस उसकी कट जाएगी। ये होना चाहिए ना सभी कंटेस्टेंट को। लेकिन वो एक्टिवेट नहीं है तो सारे घर वाले उसका एक्टिवेट बटन क्यों दबाना चाहते हैं, मुझे ये समझना है। क्यों ये सभी लोग परेशान हुए जा रहे हैं? वैसे तो हम एज ए ऑडियंस उसका गौरव खन्ना का जो है गेम देखना चाहते हैं। हमें देखना है कि गौरव खन्ना करणवीर मेहरा बन सकता है या नहीं। लेकिन चलो, हमारी वो इच्छा है क्योंकि हमें वो देखना है। लेकिन अगर एज ए कंटेस्टेंट मैं बात करूं कि अगर मैं घर के अंदर होता और एक खिलाड़ी जो कि एक्टिवेट नहीं है और वो पीठ पीछे से बात कर रहा है, हमारे लिए कोई थ्रेट पैदा नहीं कर रहा है, लड़ाई दंगा करने वो नहीं आ रहा है, स्क्रीन पे वो दिख नहीं रहा है जैसा सलमान खान ने कहा, तो हमें उससे प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए? या तो वो हमारे आड़े आ रहा हो, या तो वो किसी बारे में हमारा गलत तरीके से नाम ले रहा हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो घर वालों को, मतलब जो के टॉप 5 हैं, उन्हें गौरव खन्ना से प्रॉब्लम क्या है? जीशान को प्रॉब्लम है, अमाल मलिक को प्रॉब्लम है, बशीर को तो तमाम प्रॉब्लम है, नेहल को, नीलम को भी, अशनूर को भी प्रॉब्लम हो गई है। कितने लोगों की प्रॉब्लम बन चुके हैं गौरव खन्ना। तो मुझे ये समझना है कि ये लोग उसे एक्टिव क्यों करना चाहते हैं। अच्छा, इससे पहले जो नगमा गई, वो भी फुल ऑन ऐसी ही थी। मतलब ठीक है, वो बातें नहीं करती थी, लेकिन वो रहती तो नॉन एक्टिव ही थी ना। कोई टास्क से मतलब नहीं, किसी गॉसिप या बातचीत से कोई मतलब नहीं। तो फिर उसको क्यों नहीं इन लोगों ने एक्टिवेट किया? उससे इतनी शिकायतें इन लोगों की क्यों नहीं थी? गौरव खन्ना से इतनी क्यों है? दोस्तों, क्योंकि इन सब को पता है कि गौरव खन्ना कितना बड़ा नाम है। गौरव खन्ना नाम बड़ा है, लेकिन ठीक है, अभी अपने जितना कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी के साथ गौरव खन्ना निकल के सामने नहीं आया है। और ये जो आज का वेकअप कॉल है वीकेंड के बार पे, जो सलमान खान और बाकी घर वालों ने गौरव खन्ना को टॉर्चर किया है, यहां से उसका टर्निंग पॉइंट हो सकता है। यहां से गौरव खन्ना जाग सकता है। और अगर भैया उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है जैसा दिखा है अभी तक 4 हफ्तों में, अगर उसकी यही पर्सनैलिटी है, तो फिर आप उसे, हम और आप चेंज करने वाले कौन होते हैं भैया? वो तो है ही ऐसा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मतलब कोई अगर सांप है या बिच्छू है, बिच्छू का जो फितरत है, बिच्छू बिच्छू का जो आचरण है, वो डंक मारने का है। उसे जैसे ही खतरा लगता है वो अपना डंक ऐसे कर लेता है पीछे से, और वो इधर उधर एंटीना उसका घूमता है, जहां खतरा आया वहीं पर डंक मार देता है। ये उसका स्वभाव है, नेचर में है। तो हम तुम क्या उसे उसका स्वभाव चेंज कर सकते हैं? भाई, ये उसका स्वभाव है। अगर गौरव खन्ना का यही स्वभाव है, अगले हफ्ते भी वो हमें ऐसे ही दिखने वाला है, तो भैया वो फिर ऑडियंस की चॉइस होगी कि गौरव खन्ना को अंदर रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि या तो वो यहाँ से चेंज कर लेगा, जैसा कि ऑडियंस चाहती है कि एकदम वायलेंट हो जाए, एकदम सब पे बरसे गरजे गौरव खन्ना, सभी घर वाले उसके आगे आगे भागे। ऐसा कुछ अगर हमें देखने को मिले तो फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट जागेगा, गौरव खन्ना को देखना चाहेंगे। लेकिन अगर गौरव खन्ना ऐसा है और ऐसा ही वो रहने वाला है, तो भैया उसका जो स्वभाव है, इसका मतलब वो होगा कि वो अपने आप में जीत चुका है। वो बाहर आके ये कह देगा कि भाई मैं किसी शो शू के लिए अपना नेचर नहीं चेंज कर सकता, मैं जैसा था मैं घर के अंदर वैसा ही रहा, और मैंने अपने आप को चेंज करने की कोशिश नहीं की। मैं क्यों चेंज करूं अपने आप को 3 महीने के लिए, जबकि वो मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं। लड़ाई झगड़ा या फिर मार धार गाली गलौच, ये सब मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं। ये बात वो गौरव खन्ना कह सकता है बाहर आके। कौन इसको टैकल कर सकता है? कौन इस पे काउंटर कर सकता है? सब यही कहेंगे ना कि हाँ यार, बात तो ठीक है, 3 महीने के लिए काहे को अपना नेचर चेंज करना। तो वो तो इसमें तो वाहावाही हो जाएगी ना फिर, कि भाई जैसा मैं बाहर था रियल लाइफ में, वैसा ही मैं अंदर हूँ। रियल लाइफ में अंदर जैसा आपने मुझे देखा है, बिल्कुल वैसा ही हूँ मैं।
मैंने नहीं किसी शो के लिए अपने आप को चेंज किया। तो यहाँ तो नंबर भैया गौरव खन्ना के पड़ जाएंगे ना। और अगर यहाँ से चेंज होता है कांटा, बहुत बुरी तरीके से गौरव खन्ना बाहर निकल के आते हैं और सबको नापना शुरू कर देते हैं कि साला आज के बाद मेरे से चू चपड़चू किसी ने भी करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं पहले बता दूं। वार्निंग एक तरफ से सभी को खड़ा करके शुरुआत लड़ाई की कर देनी है। मौका सामने वाले को देना ही नहीं है कि भाई गौरव तुम बोल नहीं रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, नहीं, लड़ाई की शुरुआत कर दो, खुद बिगुल फूंक दो। तब जाके ऑडियंस और मेकर सलमान खान सबको पता चलेगा कि हाँ भाई गौरव इज बैक। और अगर कोई तुमसे लड़ाई करने आ रहा है फिर तुम लड़ रहे हो तो वहीं की वहीं पे बात रह जानी है कि हाँ भाई कोई आता है इससे लड़ने, तू मैं करने, तो ये उसका रिप्लाई दे देता है। नहीं तो इसे सिर्फ अपने काम से ही मतलब है। मतलब इसका जो मेन काम है इस्त्री कर करके कपड़ों को और पहनना, और वो जो एक आइकन कौन सा अवार्ड होता है, वो जो वाउचर वगैरह जीत जाते हैं ये 1 1.5 2 लाख के, उस वो ही टारगेट है। तो वो चीज़ें तो देखो ऑडियंस देख नहीं रही है इस शो को, कि आपके फैशंस देखें और आप कपड़े कितने चेंज करते हैं, आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, ये ऑडियंस नहीं देख रही। ये मात्र एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, जैसा कि टास्क एक मात्र एक पार्ट है। वो कोई ये नहीं है कि हाँ भाई मैं टास्क करता हूँ सर तो मैं आगे ही जाऊँगा, ऐसा नहीं है। टास्क बस इसलिए कि बीच बीच में जैसे तुम लोग बुराइयां चल रही हैं, लड़ाइयां चल रही हैं, उसके उसके बीच में खेल जैसे करा देते हैं हर जगह पे माइंड फ्रेश करने के लिए, वैसा ही टास्क। और टास्क का भी कोई ऐसा नहीं कि बेफजूल का टास्क, उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। कोई कैप्टनसी टास्क होता है, राशन टास्क होता है, एंटरटेनमेंट टास्क भी होता है। तो आज ठीक है कि गौरव फैंस को बुरा लग रहा होगा कि यार गौरव को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं, गौरव फैंस भी ये जानते होंगे कि हाँ एक एक ना मतलब जगाने की गौरव को जरूरत थी, और वो ये वीकेंड के वार पे हो रही है, पूरी जरूरत हो रही है। और मैं चाहता हूं कि एक बार गौरव खन्ना को झिंझोड़ा जाए, जो उसके मन में बैठा हुआ है, दिमाग में बैठी हुई है ना ये बात, कि मैं ठीक खेल रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से गेम खेलूंगा, मेरे ऊपर कोई भी हावी नहीं हो सकता, मेरे दिमाग पे कोई दूसरा दिमाग काम नहीं कर सकता। ये जो सोच है गौरव खन्ना की, ये उसके लिए ठीक है। वो तो ठीक है ना, अपने आप को वो खुद कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एज ए व्यूवर, एज ए बिग बॉस फैन, हम ये नहीं चाहते ना कि सिर्फ तुम अपना जनरल जैसे काम करते हो घर में कंफर्टेबल होके, वही यहाँ पे रूटीन तुम फॉलो कर रहे हो कि कपड़े प्रेस करके पहनना, थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग कर लेना, टाइम से खाना खाया, 2 4 दंड बैठक जिम शिम के मारे, और बस ये क्या हम ये देखें क्या? तो ये चीज़ें समझना गौरव खन्ना के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और ये वेकअप कॉल देना बड़ा ज़रूरी था। वेकअप कॉल तो पिछले हफ्ते मतलब जब आए थे सलमान तब भी मिली थी, और फराह ने भी वेकअप कॉल दी थी, और उस वेकअप कॉल को भी गौरव खन्ना ने ऐसे ही बोल दिया था, ठीक है, ठीक है, हाँ मैं करूँगा, कोशिश करूँगा, हाँ करूँगा, ऐसे करके एग्री करता है गौरव खन्ना। लेकिन फिर उसके बाद गौरव खन्ना उसी बैक टू वर्क वही वाला रूटीन फॉलो करने लगते हैं, जैसे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। वेकअप कॉल तो 2 हफ्ता, जो पिछले 2 हफ्ते बीते हैं, ये चल रहा है। फराह भी बोल के गई है, और सलमान खान ने भी बोला था कि भाई ऐसे ऐसे बात है, और दोनों ही जगह पे एग्री किया था कि ठीक है सर मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन कहाँ ध्यान रखा? तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है, देखो मैं तो यार अभी तक गौरव खन्ना के दिमाग को पढ़ ही नहीं पाया हूँ भाई, कुछ भी कर सकता है ये बंदा। यहाँ से अगर ये मतलब अपने गेम को चेंज करते हैं गौरव, तो बहुत अच्छी बात है उनके व्यूवर के लिए, और उनके करियर के लिए भी, उनके फैन फॉलोइंग के लिए भी, उनके रीच के लिए भी। भाई बहुत सी चीज़ें सेटल हो सकती हैं अगर यहाँ से वो अपना जो फर्स्ट गियर चल रहा है उसको वो फोर्थ गियर यहाँ से डाल दें तो। और अगर उन्होंने ऐसा ही समझा कि भाई ठीक है वीकेंड का वार आ गया, वीकेंड का वार चला गया, मैं अपना जो कर रहा था वो ही करूँगा, मैं अपने आप को 3 महीने के लिए चेंज नहीं कर सकता, जो कि मेरी पर्सनैलिटी है ही नहीं, तो भैया फिर कौन कौन है जो कि गौरव को समझा सकता है? फिर तो यही होगा कि भैया निकालो और वाइल्ड कार्ड एंट्री कुछ दमदार वाली लेके आओ, यही हो सकता है फिर तो। फिर गौरव के साथ मेकर्स नहीं जाएंगे। अगर इस हफ्ते भी नहीं किया ना, तो गौरव को, क्योंकि फीस बहुत तगड़ी है गौरव की, गौरव की जो फीस है
इन सभी कंटेस्टेंट से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड इस वक्त के कंटेस्टेंट हैं गौरव खन्ना। आई थिंक कि जो आर्टिकल एक देखा था मैंने, उसमें लगभग 11.5 लाख पर वीक का इनका कॉन्ट्रैक्ट है। तो सोचिए दोस्तों कि जो इतना महंगा खिलाड़ी है और उसकी परफॉर्मेंस नील बट्टा जीरो, कैसे भैया कोई डाइजेस्ट कर जाएगा। तो जल्द से जल्द गौरव को अपने गियर चेंज करने पड़ेंगे, नहीं तो गौरव भैया खुद ही चेंज हो जाएंगे। खैर, बात करूं मैं जो आज टास्क हुआ, आप सबको पता है कि ज़्यादातर कंटेस्टेंट ने गौरव खन्ना को टारगेट किया, बशीर ने गौरव को किया। अब बशीर का तो सिस्टम पता नहीं गौरव पे ही अटक गया है, ना जाने कैसे और क्यों गौरव मतलब उसका खाना चुरा लिया है कि क्या हुआ है। एक चीज बैठ गई है ना बशीर के दिमाग में कि ये आदमी बिना कुछ करे कैसे चल रहा है और इसका पूछम पाछ ज़्यादा चल रहा है। एक तो ये चीज़ है, दूसरी इनसिक्योरिटी भी है कि ये बंदा इन सभी से मजबूत दिखता है, कर कुछ नहीं रहा, लेकिन ये पर्सनैलिटी जो मतलब इर्द गिर्द जो पूरा ग्रुप है वो इर्द गिर्द कहीं ना कहीं गौरव के ही है। लेकिन इन सबको क्या पता कि कोई भी वहाँ पे गौरव के कहने में है ही नहीं। वो सिर्फ एक, जैसा होता है ना कि घर में एक पिताजी होते हैं, बूढ़े जो हो जाते हैं पिताजी। अब आपको पता है कि ज़्यादातर जो फिर पिताजी अगर बूढ़े हो जाते हैं, दिमाग काम करना बंद उनका हो जाता है धीरे धीरे, तो बड़ा जो बेटा होता है वो डिसीजन लेता है, घर के बाकी के सदस्य डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन इनको क्या लग रहा है कि हाँ भैया यही है किंग मेकर, यही है जो हमारे खिलाफ इन सबको भड़काता है। प्रॉब्लम इन इन मतलब ये कुछ ज़्यादा सोच रहे हैं गौरव के बारे में। अगर ये सभी लोग अमाल, बशीर, जीशान, जितनों को भी प्रॉब्लम है ना गौरव खन्ना से, ये अगर गौरव खन्ना के बारे में बात करना, उसके बारे में सोचना बंद कर देना, तो गौरव खन्ना जितनी फुटेज मिलती है गौरव को उतनी भी ना मिले। इनकी वजह से जो हैं, जो उस पर लालछन लगाते हैं, हाफ ऑफ द टाइम इन लोगों की वजह से ही गौरव खन्ना को फुटेज मिल जाता है, क्योंकि सारे के सारे एक को जब टारगेट करेंगे फुटेज तो मिलेगा। अब इनको यही समझ नहीं आ रहा है कि हम टारगेट कर क्यों रहे हैं इनको। नहीं खेल रहा गेम, वो मत खेलो भाई, वो उसका पर्सनल चॉइस है, इंडिविजुअल चॉइस है, उसमें हम तुम क्या कर सकते हैं। जनता को गेम खराब लगेगा, जनता खुद उसे वोट नहीं देगी, वोट आउट कर देगी। लेकिन फिर भी क्योंकि इनसिक्योरिटी है कि भाई हम तो यहाँ मेहनत करके पहुँचे हैं और ये बिना मेहनत के हमारे सामने खड़ा है, तो ये चीज़ें हैं जो कि दिमाग को ना, सभी के दिमाग को ट्रिगर कर रही है कि ये गौरव खन्ना जाने वाला नहीं है, ये बिना गेम खेले आगे जाने वाला है, ये गेट के बाहर नहीं जाने वाला। खैर, कुनिका ने दोस्तों जीशान को किया। कुनिका का अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है। जीशान सर बोल रही है आजकल, जीशान जी बोल रही है आजकल, रिस्पेक्ट दे रही है, फिर कॉल आउट कर रही है, कालिक पोत दिया मुंह पे। खैर, इन दोनों के बारे में क्या ही बात करूं। फिर जीशान का वही है जो पुराना वाला, आने दो ये कह के लेंगे बह के लेंगे, मतलब वही मिर्जापुर वाले डायलॉग जो हैं जीशान के निकलने लगते हैं। और फिर उस पर क्या होता है कि ऑडियंस को थोड़ा सा हंसने का, एक एंटरटेनमेंट का जरिया मिल जाता है कि हाँ भाई आ गए मिर्जापुर वाले डायलॉग जो हैं। शुरू में बड़े डायलॉग मारे थे आप, शुरू का एक दो एपिसोड उठा के देखना, जीशान के इतने डायलॉग हैं, इतने कि अरे ये क्या जानता है भाई, बेल देंगे हम इसको, बेल, हम है भी बेलन। हा हा हा। ऐसी ऐसी एक्टिंग इसने, जैसे मिर्जापुर इसका खत्म ही नहीं हुआ। खैर, नेहल ने दोस्तों तान्या को किया। अ, तान्या अपने आप को सुप्रीम समझती है, सुप्रीम लीडर है वो यहाँ की। एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है राष्ट्रपति किसी देश का। लेकिन ये तान्या मित्तल अपने आप को उन दोनों से ज़्यादा समझ, ये मतलब लोग हैं किंग, तो ये अपने आप को समझती है किंग मेकर। इसकी अलग ही दुनिया है कि मैं अगर किसी से लड़ूंगी तो उसे फुटेज मिल जाएगा, मैं नहीं लड़ूंगी क्योंकि ये लोग मेरे स्टैंडर्ड के नहीं है। इसका लेवल ही भैया पता नहीं क्या, और फर्जी दिख रही है बिल्कुल। पोल ऐसी खुल चुकी है इसकी, कहती है कि मैं जिस साड़ी को एक बार पहन लूं उसे दोबारा हाथ नहीं लगाती, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है, ये साबित हो चुकी है सोशल मीडिया पे। खैर, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके बारे में ही बातचीत कर ली जाए। फरहाना ने दोस्तों जीशान को कॉल आउट किया, जीशान के ऊपर कालिक वगैरह पोत डाली कि भाई तुम तो बिल्कुल नहीं हो इस थंबनेल के लायक। और जीशान फिर क्या मन मार के रह जाता है बेचारा, क्या कर सकता है, एक्टिंग वगैरह कर दी है, एक्टर लोग है ना,
तो जीशान ने फिर एक्टिंग, ओ फरहाना से मुझे डर लग रहा है। ये इस नंबर 1 का अगर आंसर चाहती हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इनको 2 पे कूद जाती हैं। फिर 2 का अगर कोई आंसर दे तो 1 पे, मतलब ये बंदा बातों में घुमाना बड़ा अच्छे से जानता है। मृदुल ने दोस्तों तान्या को कॉल आउट, मतलब तान्या के मुंह पे कालिक पोत दी। मतलब मृदुल को क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है तान्या से, जबकि मृदुल तो खुद नहीं दिख रहा है उसका गेम क्या है। ऑडियंस क्या उसे सोच रही थी कि भैया मृदुल की तरफ से कुछ बढ़िया फन देखने को मिलेगा, लेकिन भाई मृदुल पता नहीं सोचने में ही लगा हुआ है, सोच ही रहा है, सोच ही रहा है, सोच रहा है, बस सोचने में। गौरव ने बसीर को किया, और सीधी सी बात है, प्रॉब्लम जब उसको है तो भैया उसको भी उसी से ही है। दोनों ही कर रहे हैं एक दूसरे को, देखते हैं कौन किसको घायल कर सकता है। परनीत ने तान्या को किया। परनीत ने जो रीज़न बताया वो बड़ा प्यारा रीज़न था, मैं एग्री करता हूँ उस रीज़न से कि भाई ये वैसे कहती है कि मैं नहीं लड़ सकती, मेरा वो नेचर ही नहीं है कि मैं लड़ूं किसी से भी। और फिर उसी के बारे में पूरे दिन ये बात भी अलग अलग जाके लोगों से करती रहती है। लड़ना भी नहीं है लेकिन उसके बारे में बात ज़रूर करनी है, और लोगों से उसके पीठ पीछे। अरे एक बार उसी से जिससे लड़ाई हुई है उसी से फाइट कर, सॉल्व कर, या उस लड़ाई को आगे बढ़ा। लेकिन ये क्या करती है, अपना एक पूरा मुजस्समा बिठा देती है कि अब कोने कोने में मैं बात करूंगी, मेरी फुटेज बनेगी, कोई मुझे कुछ रिप्लाई देगा इस मुद्दे पे, कोई मुझे कुछ रिप्लाई देगा इस मुद्दे पे। और ये जो घर के टॉप कमांडर हैं उनको पकड़ती है अपनी गॉसिप के लिए, क्योंकि इसे पता है कि ये टॉप कमांडर हैं, यहाँ पे फुटेज मेरी ज़रूर बनेगी। तान्या बहुत दिमाग से खेल रही है। अमाल ने गौरव को किया। अमाल का कमाल देखिए दोस्तों कि इतना बड़ा यार, ये इसको मैं फट्टू बोलूं कि फ्लिपर बोलूं, गलतियों का पुतला, फिर ये सॉरी का इतना बड़ा सरताज, सॉरी का सौदागर मैं बोलता हूं इसको। इतने ज़्यादा इस सीजन में इसने सॉरी बोल दिए हैं कि मतलब किसी और के मुंह से मैंने इतने सॉरी नहीं सुने जितना कि अमाल मलिक के मुंह से मैं सॉरी सुन रहा हूं। और अमाल मलिक के अंदर इतनी जेलसी, इतनी इनसिक्योरिटी गौरव खन्ना को लेकर के, भाई मुझे लगता है कि ये भी विलेन गिरी में बढ़ रहा है धीरे धीरे। किसी से तुम लड़ो, किसी का गेम तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, तुम उससे लड़ सकते हो, लेकिन जो गौरव और अमाल मतलब गौरव तो नहीं, गौरव तो इन लोगों से वैसे परेशान है कि क्यों लड़ रहे हैं मेरे से, क्यों लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो नफरत भरी पड़ी है ना, बशीर के भी मन में बहुत नफरत है और अमाल मलिक के भी दिल में बहुत नफरत है गौरव के लिए। ये नफरत ठीक नहीं है भाई, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये है तो सिर्फ एक शो ही। जो तुम एक नफरत सी पाल रहे हो ना कि भाई पर्सनल लेवल पे जाके नफरत जो हो जाती है ना, ये मैं देख पा रहा हूँ बशीर और अमाल के दिल में गौरव के लिए। जबकि अगर लड़ाई तुम्हारी है ना तो प्रोफेशनल तौर पे होनी चाहिए, शो के लिए लड़ाई होनी चाहिए, जैसे ही शो ख़त्म बात ख़त्म। लेकिन ये कुछ अलग ही लेवल पे जा रहा है भाई अमाल मलिक। इसने क्या किया कि जब उधर अलग चल रहा है, कोई किसी को कालिक पोत रहा है, कोई किसी को, तो यहाँ अमाल मलिक ग्रुपिज्म कर रहा था। इसने मृदुल को बोला कि भाई या तो तू उधर जा या हमारी तरफ रह। इसने फरहाना को बोला कि या तो तू उधर रह या फिर इधर रह। सोचिए, अमाल मलिक को अभी भी ज़रूरत पड़ रही है कि हमारा ग्रुप और अभी स्ट्रांग होना चाहिए, जबकि ये ऐसा दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं जैसा कि परनीत और आवेज और ये लोग कि तुम चेले हो, गौरव के चेले हो, गौरव के चेले हो। अगर वो दोनों तीनों वहाँ पे एक जगह पे बैठते हैं जहाँ पे उनकी सोच मिलती है, तो चेला वेला तो खैर क्या ही है, कोई किसी के कहने में नहीं है, सब वहाँ पे एक दूसरे पे शक करते हैं। हम सब ने देखा है कि ग्रुप, वो जो गौरव का ग्रुप है वो स्ट्रांग नहीं है, ट्रस्ट वर्दी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हम सब ने देखा है। वहाँ अशनूर को ही देख लो, किसी पर ट्रस्ट करती है क्या? वहाँ पे बजाज को देख लो, अभिषेक बजाज को देख लो, किसी पर ट्रस्ट करता है क्या? नहीं करता। लेकिन इधर कम से कम ये लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट तो करते हैं, तीनों ही। तो जब ये जीसान के पास जाके बैठते हैं बसीर और अमाल, तो ये लोग भी तो बोल सकते हैं ना कि भाई तुम दोनों चेले हो जीशान के, बोल सकते हैं ना। तो वैसा ही है, कोई कोई किसी के कहने में नहीं है, वैसे तो सभी अपने माइंड से ही खेल रहे हैं। अमाल ज़्यादातर डिपेंड है जीशान के माइंड पे। हमने देखा है कि अमाल ने कैप्टनसी में भी अपना दिमाग बिल्कुल नहीं चलाया था। हालांकि यहाँ पे आरोप लगेगा अभिषेक पे
कि भाई तू नहीं कैप्टनसी कर रहा है, तेरे पीछे जो दिमाग काम कर रहा है वो गौरव का कर रहा है। लेकिन हमने साफ साफ देखा था अमाल की कैप्टनसी में कि दिमाग जीशान का कर रहा था, बहुत ज़्यादा जो काम था वो जीशान। और भी कई कंटेस्टेंट थे जो कि जिनकी वो सलाह मान करके किसी से भी लड़ने चला जाता था, और ये बात हमने कई बार नोटिस की है और पॉइंट आउट भी किया है। जीशान ने भी कुनिका को दोस्तों अपना टिट फॉर टैट कर दिया। शहबाज ने अशनूर को किया। अशनूर को करना ठीक था कि नहीं था? ठीक ही है, क्योंकि उसे शहबाज के छत्र छाया से बाहर निकल के और लड़कियों पे भी ट्राई करना चाहिए। एक ठीक है, शहबाज ने बिल्कुल अशनूर को पकड़ा, बिल्कुल ठीक किया। आवेज ने नीलम को पकड़ा है दोस्तों, मैं तो हंस हंस के लोटपोट हो गया। आवेज मुझे लगता है सॉफ्ट टारगेट ढूंढ रहा है। वो समझ गया कि अगर मैं किसी और को करूंगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा, वो लड़ेगा मेरे से, मैं मुझे जवाब देना पड़ेगा, और हो सकता है कि मेरे आंसू निकल जाएं, ये वाला सीन है। और अब उसे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं किसे करूं, तो उसने नीलम को किया। नीलम को सोचा कि ये मुझे पलट के जवाब नहीं देगी, ये बोल देगी हाँ भैया ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं मानती हूँ, मैं सुधार करूँगी अपने आप में। लेकिन ये नीलम ने बिल्कुल नीला कलर अपना लिया है, ये चेंज हो चुकी है। जो इसने रपटाया है भाई साहब आवेश दरबार को, कोई कोई ये कह रहा है भाई सोशल मीडिया पे कि आवेश ने मतलब रपटाया है नीलम को। मुझे तो नहीं लगा। आवेश ट्रिगर हो गया था बुरी तरीके से, ट्रिगर तो वो भी हो गई थी, लेकिन उसने इतना इसको उंगली किया कि ये ट्रिगर्ड हो गया, नाचने लगा, क्योंकि इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि यार ये कैसी लड़ाई है जो आवेश दरबार नाच नाच के, ऐसे कौन करता है यार लड़ाई भाई। किसी से लड़ने की आवेश को जरूरत ही नहीं है, ऐसे फनी तरीके से लड़ेगा वो। जो दुश्मन है वो हथियार डाल के नंगा होके भाग जाएगा कि भाई माफ कर भाई, गलती हो गई, तेरे से नहीं लड़ूंगा। चलिए खैर, तो ये नीलम और आवेश का सीन यही है। आवेश खासकर नीलम को इसीलिए टारगेट करता है कि इसको मैं टारगेट करूंगा तो मैं हाईलाइट नहीं होऊंगा और रफा दफा हो जाएगी बात, क्योंकि जब इसने उसे कालिक पोता तो इसने तारीफों में तारीफों के पुल बांधे कि मुझे पता है तू ये कर सकती है, किसी को प्लीज करने की जरूरत नहीं है, तुझमें कैपेबिलिटी है, तुझमें ताकत है, तू इन सबसे लड़ सकती है, बला बला बला। तो यहाँ पे वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीलम बोलेगी हाँ ठीक है ठीक है, आप जैसा कह रहे हैं मैं ध्यान रखूंगी, और बात यहाँ पे खत्म हो जाएगी उसके दिमाग से। लेकिन उसे क्या पता कि अब जो है बात बिल्कुल अलग हो चुकी है। अब यहाँ से आवेश दरबार नीलम को कभी नहीं करेगा। और अगर नीलम को वो नहीं करता है इस बार नॉमिनेट, तो इसका मतलब सिद्ध हो जाएगा कि आवेश सॉफ्ट टारगेट ढूंढता है। अब उसके लिए आप नीलम कोई सॉफ्ट टारगेट तो रही नहीं, अब लड़ाई हो चुकी है यहाँ। देखते हैं कि नॉमिनेशन जो आएंगे उसमें आवेश नीलम को करेगा या नहीं करेगा, मजा आएगा। तान्या ने फिर से मृदुल को पकड़ा। मृदुल की शिकायत है तान्या से, और तान्या की मतलब क्या, भाई बहन हो गए तो अगर भैया बोल दिया तो तुम उसको फिर कॉल आउट नहीं कर सकते, उस पर उंगली नहीं उठा सकते। यहाँ मृदुल की कई चीज़ें थीं जो कि बिल्कुल सटीक बैठ रही थीं। जैसे एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगी मृदुल की कि यार ऐसे तो मैं जीशान को वो जी के भैया को जी के भैया बोलता हूँ, तो क्या मैं उनका किसी भी चीज़ में नाम ना लूँ? नॉमिनेशन आने वाले हैं, मुझे टक्कर भी करनी है उनसे, उनके खिलाफ भी मुझे जाना पड़ सकता है, तो मैंने अगर उन्हें भैया बोल दिया तो अब मैं लड़ना छोड़ दूँ, ट्रॉफी दे दूँ उनको, क्या करूँ? तो ये बात बिल्कुल ठीक थी, और इसी पे तान्या ट्रिगर हो गई। उसका दूसरा रूप हमें देखने को मिला जहाँ पे वो ये कहने लगी अरे चल ना, निकलना, चल चल, मेरे से बात मत कर। मतलब जब ये फंसती नजर आती है ना अपनी ही बातों में और दूसरे की बातों में, जब ये जवाब नहीं दे पाती है तो फिर ये वॉकआउट करने की कोशिश करती है, पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है, उससे फिर पर्सनली तौर पे ट्रिगर करने की कोशिश करती है कि अरे चल निकलना, चल अपनी शक्ल मत दिखाइए, वो फलाना ढिमकाना, ऐसे करके मुद्दे से फिर ये भटका देती है कि भाई ये बात पे तो मैं फंस सकती हूँ, तो दूसरी भी बात करने वो लगती है। गौरव ने गौरव ने सहवाज को गौरव ने बशीर को किया था, नीलम ने भी गौरव को किया, और जो एक हाईलाइट बन गया, प्रोमो मिल गया मतलब ना,
कि ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ही काम करते हैं, टास्क करते हैं। ये अपनी एनर्जी सेव करके रखना चाहते हैं आगे के लिए। ये कही नीलम ने जब बात, तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे अप्रिशिएट किया नीलम को। खासकर जो लोग भी आ, गौरव को टारगेट कर रहे थे, तो वहाँ पे अप्रिसिएशन मिल रहा था बशीर का, अमाल का। ये लोग बहुत ज़्यादा तालियां बजा रहे थे गौरव के खिलाफ। मैं वही कह रहा हूँ ना दोस्तों कि ठीक है, तुम्हारा टास्क था, तुम्हें चांस मिला गौरव को कुछ भी बोलने का, ठीक है। अब दूसरा भी उसे कोई बुरा बोला है तो तुम उसे अप्रिशिएट कर रहे हो। मतलब इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गौरव से कितनी इनसिक्योरिटी भरी हुई है बाकी कंटेस्टेंट में। और ये कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट हो सकता है आगे जाके गौरव का। अगर मान लीजिए कि उसने अपना गियर चेंज कर लिया अगले वीक से, तो फिर गौरव ही गौरव होगा सोशल मीडिया पे, गौरव ही गौरव होगा पूरे घर में। ये बहुत ही इस वक्त टर्निंग पॉइंट है गौरव के लिए, मैं बता रहा हूँ बार बार। क्योंकि अगर सारे घर वाले गौरव को टारगेट करते हैं तो फिर जनता उसके साथ खड़ी हो जाती है। और अगर जनता साथ खड़ी हो गई, दूसरा गौरव ने अगर अपना गियर चेंज कर लिया, तो जो गौरव का यहाँ पे गेम है ना, यहाँ वो यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पे यहाँ पहुँचेगा और ऐसे फ्लाई होगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो देखना पड़ेगा कि गौरव का गेम मंडे से चेंज होगा या नहीं होगा। हाँ, मैं बात कर रहा था, अभिषेक ने सहवाज को बुलाया। सहवाज को, अभिषेक को ये परेशानी थी सहवाज से कि भाई तू पीठ पीछे से ही खेल रहा है। और अशनूर ने गौरव को बुला लिया दोस्तों, अशनूर ने गौरव को बुला लिया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए गौरव को बुला रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि गौरव को हम बुलाते हैं तो ज़्यादा सस्पेंस हो जाता है, ज़्यादा मतलब चीज़ें, मतलब ऐसा लगता है कि हाँ हमारी फुटेज ज़रूर बन रही होगी क्योंकि हमने गौरव को अपने पास में खड़ा किया है। भाई ये चीज़ें हैं, इतनी इम्पोर्टेंस गौरव को दी जा रही है। अशनूर, भाई क्या है ये लड़की, क्या कई चीज़ें हैं जो कि इस वक्त अब समझ में आ रहा है कि अशनूर ने जानबूझ के की होंगी। जैसे कि याद दिलाऊं मैं आपको कि अभिषेक को इसने जो नहीं बचाया, क्या वो इसका एक प्लान था? आ, और जो नैरेटिव इसने सेट कर किया घर के अंदर कि मैंने सेक्रीफाइस किया है कैप्टनसी को 3 दफ़ा अभिषेक के लिए, ये क्या चीज़ें हैं भाई? तो यही चीज़ें हैं कि अब अशनूर से भी सवाल पूछे जाएंगे कल हमारे सामने, और कई सारी चीज़ें निकल के आएंगी और भी चीज़ें ज़्यादातर क्लियर होंगी। सलमान खान ने गौरव को बहुत अच्छे से समझाया, जितना हो सकता था उतना अच्छे से समझाया कि भाई ऐसे 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 और ऐसे 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 करो कुछ। मैं नहीं कह रहा इस बात को, तुम्हारी ऑडियंस जो तुम्हें देखना चाहती है, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस की नज़र में तो तुम ऐसे हो ना जो सीरियल में काम करते हो, एक्शन रोमांस एकदम थ्रिल। लेकिन जब वो तुम्हें अब देख रही होगी ना इस रूप में, तो टीवी बंद कर देते होंगे कि भाई गौरव चल रहा है, गौरव स्क्रीन पर दिखे तो स्किप कर दो, कुछ नहीं है उसके पास। तो ऐसे हालात बनने से पहले पहले अपने आप को चेंज करो। और गौरव खन्ना लाइक दिस। जी सर, जी सर, जी सर। देखो मुझे अब भी नहीं लग रहा है कि गौरव खन्ना इन सब बातों को लेकर सीरियस है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बस वो यहाँ से फंद काटना चाहता है। उसके मन में अब जो बिग बॉस है वो डन हो चुका है। वो ये कह रहा है कि बस अब जैसा मेरे साथ होता जाएगा मैं गो विद द फ्लो हो जाऊंगा। मतलब अगर मैं नॉमिनेट होके इविक्ट हो जाता हूँ तो वो मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। मतलब गौरव का जो बिग बॉस का सफ़र है वो डन हो चुका है। अगर ये वाली सोच उसने रखी कि अरे यार मैं एक तो गिव अप नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है कि हाँ सर मैं मेरा हो गया मैं जा रहा हूँ मुझे जाने दो घर, ये तो कर नहीं सकता क्योंकि फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, पैसा भी कुछ नहीं मिलेगा। तो गौरव खन्ना का एक्शन जो अगले सप्ताह से एक्शन शुरू होगा ना, उसमें पता चल जाएगा कि गौरव खन्ना क्या सोच रहे हैं। अगर वो ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, नहीं करूँगा भाई मैं अपने आप को चेंज नहीं करूँगा, इसका मतलब ये है कि वो घर से बाहर आना चाहते हैं। और अगर वो लग जाते हैं काम पे, एक्टिव हो जाते हैं और माँ ये तेरी वो तेरी फालतूगिरी ये सब, तो इसका मतलब ये है कि भैया अब ये बंदा कुछ करना चाहता है।
तो बहुत अच्छा लगा कि आज का वीकेंड का वार बहुत अच्छे से समझाया गया। पूरा जो आज का सिनेरियो था, पूरा एपिसोड गौरव 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 भाई, बहुत ज़्यादा गौरव ही गौरव हुआ। कुछ पर्सनल लेवल पे गौरव पे अटैक किए गए, अमाल मलिक की तरफ से पर्सनल कमेंट, बशीर की तरफ से कुछ पर्सनल ग्रजेस, बुरी तरह से गौरव की बातों का ख्याल रखा जाता है कि वो किस किस पॉइंट पे उसने क्या क्या बात करी थी, और फिर सारी बातें इकट्ठी करके गौरव को बताई जाती हैं कि तुमने उस टास्क में ये कहा था, उस टास्क में ये कहा था। गौरव, इसलिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सभी चीज़ों का एंड तभी हो सकता है कि जब गौरव इनको उल्टा सुनाने लग जाए अगले सप्ताह से। ये चीज़ें हैं, जैसे देखो किस्मत अभिषेक की भी बदली कि नहीं बदली। मेहनत करता रहा, अपने आप पे विश्वास रखा, भाई उसे क्या क्या सुनने को नहीं मिला, गधा, बालक बुद्धि, बैल बुद्धि, ये वो, और आज देख लो कि उन सभी का कप्तान है वो। उन सभी लोगों ने उसके लिए शाबाशियां दी हैं, तालियां बजाई हैं। कैसे होते हैं भाई, हालात चेंज हो सकते हैं अगर इस हफ्ता से गौरव एक अलग पर्सनैलिटी लेके निकलते हैं तो। और मुझे बड़ा इंतजार है कि गौरव का गेम देखने को मिले, देखने को मिल जाए तो मतलब ये सीजन सफल हो जाए। मृदुल को सिखाई गई सारी चीज़ें कि मृदुल ऐसे ऐसे बात है, Z+ सिक्योरिटी तुम्हारे आसपास है, उसी में तुम चल रहे हो। बड़ी उम्मीदें हैं तुम्हारे फॉलोअर्स को, फैंस को कि हाँ भाई मृदुल की तरफ से हमें कुछ देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तो हालांकि बात अच्छी ये रही कि मृदुल ने सेल्फ ऑब्जर्व किया अपने आप को कि हाँ सर, लगता तो मुझे भी है कि मैंने पिछले 4 हफ्तों से कोई ऐसी चीज़ नहीं की है जिससे कि मेरे फैंस को मुझ पर फ़क्र महसूस हो। तो इस बात का सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बाद खुद सहमति जताई सलमान सर ने कि चलो बहुत अच्छी बात है कि मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, तुमने समझ लिया है, करना क्या है वो भी तुम जानते हो। तो पूरा इंटायर आज का जो वीकेंड का वार था वो डेडिकेटेड था गौरव के लिए। और गौरव की जो हरकतें हैं, हरकतें वो कर नहीं रहे हैं, इसीलिए हरकतें एक तो होती हैं कि भाई तू ये क्यों किया, वो क्यों किया। गौरव से ये शिकायत है कि तूने कुछ किया क्यों नहीं। बहुत जालिम है बिग बॉस, और ये सीजन बिग बॉस की थीम कि जो करता है बहुत ज़्यादा करता है उसके भी पीछे लग जाते हैं लोग, और जो कुछ नहीं करता उसके भी पीछे लग जाते हैं लोग। तो यही है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। प्रोमो आने वाला है अगले एपिसोड का। कल भी ये लोग जो 2-4 बचे हैं वो उनकी पिलाई होगी, और नेहल को सीक्रेट रूम में कल ही भेजा जाएगा। परनीत को एक भेजा जाएगा, बोल दिया जाएगा उसको कि आप आउट हो, डबल इविक्शन के तहत। फिर उसको बुला लिया जाएगा, किस लिए, एक्टिवेट करने के लिए। इस वक्त ध्यान ये दिया जा रहा है कि ये लोग एक्टिवेट हो जाएं। इस हफ्ते ये लोग और देख रहे हैं मेकर्स, इस हफ्ते में भी अगर प्रणीत, आवेश दरबार, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना, ये 4 कैरेक्टर जो हैं अगर एक्टिवेट नहीं हुए तो फिर इनके लिए आगे बहुत तगड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। यहाँ भाई ऐसा नहीं है ना कि तुम लोग आई कैंडी हो, कि तुम चाय पी रहे हो तो हमें देखने, तुम्हें हम देखेंगे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, आएगा, तुम सो रहे हो, तुम अपना मनोरंजन कर रहे हो, हंस रहे हो, उन चीज़ों में हमें नहीं आ रहा ना मज़ा। हमें हंसाओ, कुछ मतलब मुद्दों पे बात करो, कुछ सीरियसनेस दिखाओ। ये नहीं है कि तुम्हारी महफिल जम रही है रात को और तुम सेल्फ एंटरटेनमेंट हो रहे हो, उसमें हमें एंटरटेनमेंट नहीं मिल रहा है, हमें और ये इरिटेशन कि साला तुम्हें हम इंजॉय करते हुए देख रहे हैं, जबकि वहां पे बात होनी चाहिए मुद्दों पे। ये क्या है। तो अगला जो हफ्ता है दोस्तों बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस बार कोई ऐसी बात नहीं सलमान खान करते दिखाई दे रहे हैं कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने ऐसा क्यों किया। इस हफ्ते यही बात हुई है कि तूने क्यों नहीं किया, तूने क्यों नहीं किया। ये बात जरूरी भी थी। तो यह है दोस्तों आज के एपिसोड का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।